स्वागत है। आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे और महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। देश भर में, प्रदेश भर में जिस तरह से लॉकडाउन है और जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो सबसे पहले कविता पांडे जी से पूछना चाहूंगी कि इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड के कारण हमारा पूरा देश मुसीबत में तो है ही, पूरा विश्व मुसीबत में है। इससे निपटने की लगातार कोशिशें जारी है। सबसे पहले तो हम लोग का यही मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे अपन बच सकते हैं। उसके बाद मास्क वगैरह पहनना ताकि हम दूर रहें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स फैलता है और ये संक्रमण वाली बीमारी है और लगातार फैलती ही चली जा रही है, 1 से 2, 2 से 4। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले अचानक 6 तारीख को ये हुआ कि शराब की दुकान खुलेगी, और उसके कारण जो सोशल डिस्टेंस है, वो 40 दिनों की जो हमारी तपस्या थी, पूरे देश के साथ हम लोग ने भी एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर सोशल डिस्टेंस का पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन 6 को जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लाखों लाख लोग एक साथ हो गए और अचानक इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो यदि हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ से जल्दी चला जाए और संक्रमण की दर कम रहे, तो हमको थोड़ा सा अपने आप में संयम रखना होना होगा, और उसमें शासन और प्रशासन की भी भागीदारी उतनी होगी जितनी की आम जनता की होगी, और खासतौर पे महिलाओं की होगी। लोगों की मदद कैसे की जा रही है? किस तरीके से इस परिस्थितियों में लोगों की मदद की जा रही है? कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तो हम लोगों ने घर घर से लोगों को कह के 20-20, 30-30 का टास्क दिया कि आप अपने घर से 5-5 पूरी, सब्जी, अचार और एक मिठाई रखिए। उसके बाद ले जाकर बांटने की कोशिश की। सरकारी तौर पर तो आपको पता ही है कि सेंट्रल किचन में भोजन बनता है, और वहां लगभग 80 लोग ऐसे हैं जो उसमें हम सबसे जुड़े लोग हैं, जो जाकर गरीबों को चिन्हित करते हैं और हर मोहल्ले टोले में उनका भोजन बंटता है। और हम लोगों के द्वारा मास्क सिले गए, लगातार सतत अनवरत और निरंतर हमारी जो साथी बहनें हैं, हमारे जो साथ के लोग हैं, वो सब मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पे निकलते हैं, जिसके पास नहीं होता, हर जरूरतमंद को हम लोग मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, मनीषा जी, आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो रोज के कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, जिनका काम निश्चित रूप से बंद हो चुका था, उनके लिए हमारे विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी के निर्देश पर और माई रिवा माई प्राइड ग्रुप के द्वारा करीब 10,000 घरों में 25-25 किलो के पैकेट बांटे गए हैं। साथ ही साथ उस 25 किलो के पैकेट में जो सूखा राशन था, उसमें से 15 किलो आटा था, 5 किलो चावल था, 3 किलो दाल थी, उसमें 1 किलो 2 किलो तेल था, नमक थी, जरूरत की हल्दी थी, जीरा था, ऐसी जरूरत की चीजें। और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हर वार्डों में चिन्हित कर लिया गया था कि कौन सा मतलब व्यक्ति जो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, कहाँ कहाँ रह रहा, पोलिंग अध्यक्षों के द्वारा निश्चित करके फिर उसको मूर्त रूप दिया गया, और प्रत्येक पोलिंग में उस तरीके से पार्षदों के द्वारा, पोलिंग अध्यक्षों के द्वारा, मंडल अध्यक्षों के द्वारा उसे बांटा गया है। ठीक है, बीजेपी साथ ही साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व के से जो आह्वान किया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उस पे हम लोगों ने सांसद जी के साथ मिल करके मास्क बनाए। महिला मोर्चे ने 2000 मास्क बनाए, और उसको भी मंडल अध्यक्ष और पोलिंग अध्यक्षों के द्वारा और हमारी महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक वार्डों में बांटा गया। साथ ही साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो बड़े मास्क बनाए थे, पुरुषों के लिए बड़े, बच्चों के लिए भी हमने मास्क बनाए हैं, छोटे मास्क। जो 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने छोटे मास्क बनाए हैं। ठीक है, बीजेपी द्वारा बहुत ही व्यापक स्तर पर लोगों की मदद की जा रही है, सूखा राशन वितरित किया जा रहा है, तमाम चीजें, गाइडलाइन जारी की हैं, तो इन सब का कितना क्रियान्वयन हुआ है अभी तक? हम आपको बता रहे हैं कि क्रियान्वयन हुआ है, 2000 मास्क बढ़ चुके हैं, साथ ही साथ 10,000 परिवारों में सूखा राशन पहुंच चुका है। अच्छा, ठीक है। मेरा अगला सवाल कविता जी से है। सत्ता से जाने के बाद
जैसे ही विपक्ष पे आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो सक्रियता कांग्रेस पार्टी की थोड़ी कम नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग आप देख रहे होंगे, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम, दिवाकर और वो सब, घर घर से गेहूं इकट्ठा किया जा रहा है और उसको दरवा के पिसवा के और घर घर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का एक एक सिपाही, सत्ता आती और जाती रहती है। 15 साल से हम लोग सत्ता में नहीं थे, नाम मात्र के सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बावजूद सतत अनवरत लगातार हम लोग काम करते हैं। मैंने स्वयं लगभग 5000 मास्क अपने अपने साथियों के साथ बंटवाया है। जैसा कि कई बार आप लोग ने देखा भी होगा, तो सत्ता आती और जाती रहती है। जो समाज सेवी होते हैं उनको सत्ता से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना जो हमारा कर्म है समाज सेवा, और वो हम लोग करते रहते हैं और लगातार करते हैं। जहां भी आज भी पूरा दिन, चाहे ई पास की बात हो तो लगातार हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहे, चाहे मेरठ हो, दिल्ली, बंबई या जहां कहीं भी प्रदेश के और देश के कोने कोने में हमारे साथ के लोग, रीवा के लोग थे, उनके लिए हम लोग ने कोशिशें की कि वो अपने घर आए, वापस आए। अस्पताल में जब भी खून की आवश्यकता आपने देखा होगा, पड़ी होगा, इस बीच लगभग 25 से 30 लोगों को हमारी टीम के द्वारा खून उपलब्ध कराया गया। मैंने स्वयं डॉक्टर को फोन किया था कि थैलेसीमिया के कारण खून की कमी हो रही है, मैं देना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर लोगों ने मेरी सलाह नहीं मानी और उन्होंने मुझे नहीं आने दिया, कहा थोड़े दिन में हम आपको बुलाएंगे। तो सत्ता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है और हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। इस कोरोना महामारी से निपटने की इस बात की हमारी कोशिश है कि चाहे जैसे भी हो और ये देश से चले जाना चाहिए, एकमात्र हमारा लक्ष्य और उद्देश्य यही है। ठीक है, सरकार के सामने चुनौतियां काफी हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो अगर विशेष रूप से आप दोनों को ही देखा जाए तो किस तरह से चुनौतियां आप देख रही हैं? कविता जी, पहले आप बताइए। चुनौतियां बहुत ज्यादा है। जैसे ही लॉकडाउन की खबर, लॉकडाउन किया प्रधानमंत्री जी ने, तो मेरा अनुरोध है यदि वो 3-4 दिन का समय देते तो आज, कल आपने देखा हो कि औरंगाबाद में हमारे उमरिया के बहुत सारे 18 के लगभग मजदूर सड़क में रोटी और खाना लेकर वो मर गए। तो ऐसी स्थिति ना, आज जो आपने श्रमिक एक्सप्रेस चलाई, यदि वो उसी टाइम चलाई होती और उनको घर पहुंचा दिया होता, तो आज जो वो रेड जोन से इन्फेक्शन लेके रीवा आ रहे हैं या पूरे प्रदेश में लेके आ रहे हैं, वो न ले आते। दूसरी बात, वहीं पर जहां वो थे, यदि ले आने का प्रबंध नहीं था तो नंबर 1 हमारे पास ये भी हो सकता था कि उनकी नौकरी बची रहती और उनके 7,500 जो कि न्याय योजना के तहत राहुल जी ने कहा उनके खाते में डाला होता, उनकी नौकरी बची रहती। उनका जो मकान किराए का था उस पर यदि वो रहे आते, तो आज जो पैनिक है पूरे देश में, आप देख रही है कि लगातार जितने कोरोना से नहीं मरे उतनी सड़क हादसे में, कल सतना में लड़के मरे, आज कटनी में हमारे रीवा का एक लड़के की डेथ हुई, आपको सूचना होगी। लगातार हजारों लोग प्रतिदिन एक्सीडेंट से मरे। तो आज जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अचानक संक्रमण काल हुआ, अचानक ऐसा लग रहा है कि पूरा देश चाहता है। तो जो श्रमिक है, हम लोग से बोलते हैं कि आप हमारा पास बनवाइए। मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप रहिए वहीं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि आप यदि मुंबई से संक्रमण लेके आएंगे तो हमारे जिले में भी हो जाए। उनका कहना है कि हम वहां तो भूख से मर ही जाएंगे, तो इससे अच्छा कम से कम हमारे घर में हमारी लाश को कंधा देने वाला तो हमारे परिवार का व्यक्ति हो। तो आज जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अफरा तफरी का वातावरण है और ये शराब शुरू करा के सरकार ने पोड़ में खाज का काम किया है। एक तरफ भूखमरी, एक तरफ मरता निम्न मध्यम वर्ग और दूसरी तरफ अपने बीवी बच्चों के गहने बेचकर शराब पीता आदमी। यह दुखद है। सरकार निकम्मी है, कर्मण्य है और उसके अंदर जो काम करने का मादा होना चाहिए, आप तरीके से काम, वेल प्लान्ड इन्होंने काम नहीं किया है। इसके कारण कोरोना की जो क्राइसिस है वो 1000 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। इसको वेल प्लान करते तो मेरा ऐसा मानना है कि देश की 131 करोड़ आबादी सुरक्षित भी होती, स्वस्थ भी होती और साथ ही प्रसन्न चित्त होती। जब आज लोगों को मैं रोते देखती हूँ, बदहाल, उनसे 2-2 हजार, 5-5 हजार, आपने देखा होगा कि एक सीमेंट के बंकर के अंदर 18 लोग पैर मोड़ के आए और 4,000 पर हेड में पैसा दिया। कल्पना करिए कि एक बंकर के अंदर घुसा आदमी जो बॉम्बे से और या देवास तक पहुंच गया था, उसकी कैसी मानसिक और शारीरिक दशा होगी। तो बहुत दुखद समय है। भगवान करे कि इस महामारी से मुक्ति हो और हम सब वापस अपने भारत के जो नागरिक थे और सब प्रसन्न हो, खुशहाल हो। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। किस तरीके से चुनौतियां देख रही हैं इस परिस्थिति में?
जो ये कोरोना की महामारी है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने लिए, और इसमें हमारी सरकार ने बहुत ही योजनापूर्ण तरीके से लड़ने का जो प्लान किया है, और वो उसका सामना भी कर रहे हैं। लोगों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। जब काम बंद हो गया तो लोगों तक हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक जिले, पूरे देश भर में लोग, जहां भी विधायक, सांसद, छोटे बड़े जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और सरकार के साथ मिल करके कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के खाते पर पैसा डाला गया। साथ ही साथ उनको 3-3 महीने का गल्ला दिया गया कि गरीब अगर घर में है, उसका रोज कमाने खाने का काम बंद है, तो वह अपने घर में जाके राशन की दुकान से गल्ला लाए और 3 महीने तक अपने परिवार का भरण पोषण करे। इसकी चिंता सरकार ने की है। रही बात जो लोगों को लाने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो अगर जो एक लॉकडाउन बंद नहीं करते, सारी व्यवस्थाएं बंद नहीं करते, तो लोगों के अंदर ठहराव नहीं आता। और निश्चित रूप से जो यह सरकार का निर्णय था कि लॉकडाउन कर देना, पूरा देश की जो व्यवस्थाएं थी उनको बंद कर देना, अब धीरे से जो लोग जहां बैठे हुए हैं, जो जहां फंसे हुए हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा आप देखिए, आज जनता बड़ी जागरूक है। सोशल मीडिया का माध्यम मतलब जमाना है। लोग सोशल मीडिया में करते हैं, अपने अपने नेताओं को ट्वीट करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बताते हैं, और निश्चित रूप से पूरे देश भर में हर प्रत्येक व्यक्ति के पास हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा गल्ला पहुंचाया जा रहा, सूखा राशन पहुंचाया जा रहा, उनके जरूरत की चीजें, जिसको पैसे की जरूरत है उनको पैसा भी दिया जा रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ता और नेता सब लगे हुए हैं कि लोगों को इस लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है। बाहर से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप, मनीषा जी? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं आम आदमी से घबरा रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, कैसे आएंगे, कहाँ से संक्रमित होके कौन आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इतनी अच्छी सुविधाएं उनके ले जाने की जा रही हैं। समय समय पर उनको भोजन दिया जा रहा है। और अभी हमने देखा था, सोशल मीडिया में ही देखा था, और साथ साथ आपने देखा कि परिवहन मंत्री ने जो लोग आ रहे थे अभी 1 महीने पहले, कुछ लोगों के लिए उन्होंने खुद टोल टैक्स पे जबलपुर के पास भी उन्होंने खाना खिलाया। जो जहाँ का नेता है और वो जो देख रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, तो लोगों ने मदद की है। और साथ ही साथ अगर जो कहें कि ये जो आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, इनकी जांच करके, और इनको लोग जो आ रहे हैं वो वैसे भी बहुत डरे सहमे हैं कि हमें इस महामारी से बचना है। आज उनको अपना घर दिख रहा है और मोदी जी ने उसकी चिंता की है कि इनको सबको अपने घर पहुंचाएं, तो वो स्वयं भी जागरूक हो हैं वो व्यक्ति, और अपने अपने घरों में जाकर होम क्वारंटीन होंगे, और उनको अच्छी तरह से प्रशासन के द्वारा समझाइश दी जा रही है। और उनके परिवार के लोग भी उसमें बड़ा ही सहयोग कर रहे हैं। परिवार के लोग भी उन्हें जागरूकता का परिचय देते हुए अपने अपने घरों में, जो कि मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आए जो स्वयं अपने अपने घरों में एक कमरे में कैद हो करके और चुपचाप 14 दिन तक रहेंगे। वो ऐसे लोग जागरूकता का भी परिचय दे रहे हैं। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सबको अपने परिवार की चिंता है। जी, कविता जी, बाहर से जिस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या सोचते हैं इस पर? किस तरीके से इस परिस्थिति से निपटा जाएगा? बाहर से आ रहे हैं जो लोग, उनके कारण रीवा जिले की मैं बात करूं तो लोग बहुत चिंतित है, घबराहट भी है, और समझ नहीं आ रहा है कि हमने जो 1.5 महीने तपस्या की उसका अब क्या होगा। आज ही कई लोगों ने मुझे फोन से कहा और मैसेज से बोलते हैं कि दीदी हो क्या करें। एक थर्मल स्क्रीनिंग, यदि हम सिर्फ टेम्परेचर नाप लें किसी व्यक्ति का और उसके बाद कहें कि तुमको सर्दी खांसी नहीं, जाओ अपने घर,
तो ये हमें एक बहुत बड़ी घटना की तरफ बढ़ते से दिखाई दे रहा है। आपने आज देखा होगा कि एक नागपुर से बस आई थी और सिविल लाइन के आसपास वो घूम गई थी, तो वहां के लोग बहुत डरे हुए थे कि अरे ये कैसे हो रहा। मेरा ऐसा मानना था कि यदि आप रेड जोन से लेके ही आ रहे हो तो उनको शहर के बाहर जो बड़े होटल है या बड़ी जगह है वहां पर रोकते, उनकी टेस्टिंग होती, सारे लोगों की मतलब 100% टेस्टिंग होती और उसके बाद वहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाता पर्सनल लेवल में। आपने वहां एक थर्मामीटर लगाया, थर्मल स्क्रीनिंग की, ताप नापा और दैट्स इट और कहा कि जाओ घर। अब घर में यदि 5 आदमी है, 2 कमरे का घर है, तो वो कैसे क्वारंटाइन होगी सोचा जा सकता है। अभी फिलहाल रीवा जिला भगवान के भरोसे है कि भगवत कृपा है, रानी तालाब वाली कालिका मैया की कृपा है कि यहाँ 2 बार प्रयास ऐसे हुए उच्च स्तर पर कि यहाँ किसी भी तरह कोरोना का बीजारोपण हो जाए, लेकिन भगवत कृपा है कि नहीं हुई और भगवान ही हमारी आपकी सबकी रक्षा कर रहा है। आप अभी मनीषा जी की मैं बात सुन रही थी, 1,000 का इन्होंने वादा किया कि हम श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे। आज तक एक व्यक्ति का नाम यदि ये बता दे या इनकी पार्टी या कोई भी बता दे, प्रतिदिन घर रीवा जिले में लगभग 1800 गांव है और ज्यादातर गांव से हम लोग का जुड़ाव पर्सनल लेवल में है। तो जब भी वो बताते हैं कि अरे वो दीदी वो तो बोले वो तो डाला नहीं खाते में, वो तो सिंगल क्लिक से करेंगे। एक तो मुसीबत और ऊपर से आप भाषण दे दे के और स्थितियां खराब करते हो। कभी आप कह दोगे कि वो बंबई से गाड़ी कर रहे चल दी, कभी कहोगे दिल्ली से चल दी, फिर इनके जो फेसबुक ट्रोलर है कह लेंगे पैसा नहीं लग रहा, कहेंगे श्रमिक एक्सप्रेस में पैसा नहीं लग रहा, जबकि भारी मात्रा में पैसा लग रहा आप भी जानती हैं। और उसके बाद 4,000 3,000 उनकी जेब में होंगे, उनके कपड़े लत्ते उतार लेंगे, वो भूखे रह जाएंगे। तो मेरा सब देश के हुक्मरानों से अनुरोध है कि आप बादशाही मुगलिया ना बनिए, तुगलकशाही निर्णय करने की आदत छोड़ दीजिए। जो सच है, ये महामारी का दौर है, सबको पता है कि पैसे नहीं है, आपकी स्थिति भी खराब है, देश जानता है कि महामारी का दौर है, तो आप झूठ मत बोलिए प्लीज। यदि आप 1,000 नहीं डाल रहे तो कहिए भाई पैसा नहीं है, हमारा देश पीएम केयर की आप बात करते हैं, पीएम केयर में सब लोग फंड दे। आज तक मास्क भी जनता खरीद ले, पीपीई किट भी खरीद ले, भोजन भी हम सब मिलके गेहूं चावल दे दे। तो ये पीएम केयर जैसे जो फंड्स हैं वो जा कहाँ रहे, किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ी हैरानी की बात है। हुक्मरानों को इस बात पर सोचना होगा, गहन दृष्टि रखनी होगी कि आप पैनिक मत फैलाओ और इस तरीके के जो निर्णय टीवी और अखबारों में आप करते हैं उसका खामियाजा भोगना पड़ता। अभी आपने एक वंदे भारत करके देखा होगा कि विदेश से 14,000 25,000 है। विदेश वाले रहने के लिए हमारे भारत सरकार के पास पैसा है, उसकी व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन हमारे मानपुर उमरिया रीवा का यदि श्रमिक है तो वो कट के मर जाता है, रोटी फैली दिखती है। कितना दुखदाई दारुण और कारुणिक दृश्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकारें, हमारे हुक्मरानों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध है, अब जितना करिए उतना बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठने से लोगों को परेशानी होती है। और दूसरी बात, इनके इस तरीके के आश्वासनों के कारण आप देख रहे हैं कि लगभग 20 करोड़ ऐसे लोग जो सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में हमारे जिले के लोग बहुत मात्रा में नौकरी करते थे, वो 2 से 3 लाख है। उनमें अचानक घबराहट फैल गई कि नहीं 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 हमें घर जाना है। यदि आप वहां व्यवस्था करते तो आज वो खुशहाल होते और जो भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने की स्थिति में, फैक्ट्री में लेबर नहीं होंगे, फिर यहाँ गांव में आएंगे, हम उनका उस बर्डन को हम कैसे सुधारेंगे, उनको भोजन कहाँ से कराएंगे। 3 महीने का यदि हमने सिर्फ चावल दे दिया, मुझे मालूम है कि चावल दिया गया, क्या सूखा चावल खा के वो किसान रह लेगा? वो गरीब आदमी सूखा चावल खाएगा, वो अपने बच्चों की दवाई कैसे कराएगा, बच्चों की फीस कैसे देगा, मकान के किराया कैसे देगा? ये सब चीजें सरकार को सोचना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो भी परेशानियां हो रही हैं लोगों को वो जल्द से समाप्त हो जाए। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ही है कि रीवा की तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मनीषा जी। मैं सभी रीवा की महिलाओं को, चाहे वह कोई किसी भी पार्टी की हो, चाहे समाज सेवी हो, निश्चित रूप से यह महामारी का दौर है और हमें यह राजनीति से परे होकर के जी। आम नागरिक की, आम जनता की मदद करें। सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनकी, रोटी कपड़े की, उनकी व्यवस्था करें। आपस में जो भी सामर्थ्यवान व्यक्ति है, जो अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से आपस में कंट्रीब्यूशन करके किसी भी तरह से लोगों की मदद करें, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करें। और हमारा तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता के, हेलो हेलो
हेलो, हेलो। जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। हेलो, जी तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मास्क लगाना हमारे लिए करीब यह है, ये सोच के चलना है कि ये मास्क हमें सालों तक लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले रियूजेबल मास्क बनाएँ घरों में। सबसे और लोगों को हर घर तक, हर नागरिक को सबसे पहले मास्क पहुँचाएँ। साथ ही साथ वो जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, तो उनको भी हम अगर जो हो सके तो पहुँचा सकें। अगर हमारा कोई पड़ोसी है, कोई हमारा शुभचिंतक है या जान-पहचान का व्यक्ति है और अगर उसके पास ज़रूरत का सामान नहीं है तो हम दें और मदद करें। यही संदेश देना चाहती हूँ रीवा के वासियों को, खासकर महिलाओं को। जी। धन्यवाद। कविता जी, रीवा की महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सबसे पहले आपको कोशिश इस बात की करनी है कि हमारे घर जो भोजन बने, हमारा अड़ोसी पड़ोसी भूखा ना रहे, उसका भी हम ख्याल रखें। सभी लोग मास्क लगाएं। और अभी अभी शराब सरकार ने खुला दी है, तो अपने अपने पतियों को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को कोशिश इस बात की करें कि वो शराब न पीने पाए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी हुई है, पर अर्थव्यवस्था को कंधा देने के लिए सरकारें होती हैं, आम जनता की उसकी जवाबदेही नहीं है। लोक कल्याण के लिए शराब होती है, इसलिए आप शराब ना पिए, ना पिलाएं। और लोगों मास्क लगा के रखें, अपने बच्चों को मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, फालतू बाजार हाट घूमने ना जाएं। जाए भी बहुत जरूरी है तो 5 मीटर की दूरी मेंटेन करें, और गपशप करने फालतू ना घूमे, अपने घरों पे रहे। और एक दूसरे से भी ये कहें कि घर पर ही रहे, ताकि ये जो महामारी का दौर है ये बीत जाए और हम सब पुनः हमारा देश अच्छा खुशहाल देश हो, हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी हो, और जो कोरोना के केसेस वो कम हो और रीवा हमारा ग्रीन जोन में बना रहे, ये भी मैं कामना करती हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप दोनों ही राजनीति से जुड़ी हुई हैं और लॉकडाउन के पहले बहुत से ऐसे काम रहते थे जिसके कारण घर पे समय शायद बिताना मुश्किल होता था, तो अभी लॉकडाउन के बाद किस तरीके से घर में समय व्यतीत कर रही हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो पहले नहीं कर पाती थी और अभी वो आराम से कर रही हैं? एकदम पॉलिटिक्स से एकदम हट के ये सवाल है, मनीषा जी। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 15 साल पीछे चली गई हूँ। अपने घर परिवार में सबको समय देना और सास-ससुर पूरे परिवार का व्यवस्थित तरीके से खुद का काम करना, उनके खुद की ज़रूरत पूरी करना समय-समय पर और परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय बिताना शायद है कि ये सौभाग्य कहूँ इस महामारी के दौर पर कि ये भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार के साथ हम भरपूर समय बिता रहे हैं और यह समय बहुत अच्छा है अपने परिवार के साथ रहने के लिए। ठीक है, कविता जी, किस तरीके से लॉकडाउन घर में बीत रहा है? मैंने लगभग 20 वर्षों के बाद इतने समय तक मैं लगातार घर पे रही हूँ और बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे लेखकों को पढ़ने की इच्छा थी, उनको पढ़ नहीं पाई थी। तो मैंने राग दरबारी पढ़ा है, श्रीलाल शुक्ला जी का राजनीति पर जो व्यंग है वो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। ऐसे रामायण देखी है, इसी बीच महाभारत दोबारा से देखा हुआ है, और कई किताबें मैं जिनको पढ़ना चाहती थी, गांधी को मैंने दोबारा पढ़ा है। और मैं 21 जमाने में पर्दे के पीछे सच करके अखबारों में समसामयिकी लिखा करती थी। तो अभी मैंने दोबारा से कुछ अखबारों में छपा और मैंने वापस से समसामयिकी लिखना शुरू किया है। इसी बीच मैंने बहुत सालों से मैंने खाना नहीं बनाया था, तो मैंने एक दिन जलेबी बनाई है और सफेद रसगुल्ले मैंने गूगल से देख के बनाए हैं, और हम लोग ने मिलकर समोसा बनाया है और खाया भी, खिलाया है। तो मुझे बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये मौका भगवान ने दिया, और इसी बीच हम लोग शाम को लोगों की मदद करते रहे और सुबह लोगों के लिए प्रयास करते रहे। तो लोगों की मदद के साथ घर में समय अच्छे से बीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ ये रसगुल्ला देखिए मेरा आ भी गया है। ये आपके लिए मेरा सफेद रसगुल्ला श्रेय आपके लिए पहुंच गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।